आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा यहाँ आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तोहिन जी आपका। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार मेजर गौरव आर्या भी यहाँ स्टूडियो में है। मेजर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट कांग्रेस का पक्ष रखते हैं पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तोहिन जी मैं आपसे कर रही हूँ ये सवाल पूछते हुए। कांग्रेस कह रही है झुकना नहीं था, सीधे खड़े रहना था, संवेदना प्रकट करनी थी, और आज जो हालात है तोहिन जी, वो हालात के लिए कोई और नहीं आपकी विदेश नीति जिम्मेदार है। नमस्ते रुबिका जी, सबको नमस्ते। आपको याद होगा 2013 में एक वाकया हुआ था जब तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध। तो पता है आपको नवाज शरीफ ने क्या कहा था? देहाती औरत उनको। और तब एक ही व्यक्ति, एक ही भारत का राजनेता उसके पाकिस्तान के विरुद्ध उसने डटकर बयान दिया था, वो थे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब भारत मजबूती के साथ अपने हितों की रक्षा कर रहा है, अपने भारतवासियों को वहां से कम 4.25 लाख लोगों को पिछले 3 हफ्तों में लेकर वापस आया है, तब यही कांग्रेस पार्टी छिछोड़ेपन की पराकाष्ठा कर चुकी है। गुलाम कह रही है, साहिब बीबी और गुलाम पता नहीं क्या क्या घटिया किस्म के जोक्स वो शेयर कर रही है। सत्य यह है कि आज जो सबसे पसंदीदा देश हैं कांग्रेस पार्टी के, पाकिस्तान में अगले 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं। 200% इजाफा हुआ है वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। बांग्लादेश में अनिश्चित काल के लिए यूनिवर्सिटीज बंद है। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 33% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल प्राइसेस में। जर्मनी तक में 13% इंक्रीज हुआ है। अगर आप उसकी तुलना भारत से करें तो भारत पूरी तरह से महफूज है। वो विपक्ष कह रहा है ना, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। एक बार वो चुनाव हो गए उसके बाद आप भी यही काम करेंगे जो बाकी सारे मुल्क कर रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। केवल एक ही राज्य ने इस वक्त कीमत बढ़ाया है और वो है हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस द्वारा शासित हिमाचल प्रदेश। तो जिसको बहाने चाहिए वो कभी भी बढ़ाएगा, लेकिन हम मजबूती से स्थिति से निपटेंगे। पंकज जी, सवाल का जवाब। आपने कहा कि सेस से बड़ी कमाई हुई, कांग्रेस ने कहा, और अब क्यों ना कम कर दिए जाए पेट्रोल डीजल के दाम। तो हिमाचल प्रदेश में कि 5 रुपए बढ़ा दिए गए। मतलब कथनी और करनी में जरा तो फर्क। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस कुछ और कह रही है, हिमाचल सरकार ने कुछ और किया। ठीक बात है आपकी। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में और आज राज्यसभा में भाषण दिया, कल भी 20-25 मिनट का, आज भी 20 मिनट का, मैंने एक एक शब्द उनका बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने 3 बातें खास तौर पर कही। देश की अंदरूनी हालात कितनी अच्छी है इसको लेकर उन्होंने बताया कि 53 लाख टन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि 11 साल में, 11 साल, सिर्फ वो 11 साल का जिक्र करते हैं हमेशा, 11 साल में हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। जो हम इंपोर्ट करते थे ऑयल का, पहले 27 देशों से होता था, 41 देशों से होता है। एक एक करके मैं आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। 53 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अच्छी बात है। यानी वो 57 दिनों का है, कुल 57 दिनों का, करीब 2 महीने। चीन के पास 2 करोड़ टन का है, रूस के पास 3 करोड़ टन का है, अमेरिका के पास 4.25 करोड़ टन का है, ऑस्ट्रेलिया के पास 1.25 करोड़ टन का है, और जापान 1 साल की अपनी पूरी जरूरत कर सकता है, इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो अपने पास रखता है। आबादी कितनी है? अमेरिका की 35 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की 28 करोड़, रूस की 14 करोड़ और जापान की 12 करोड़ के आसपास। अब आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगा लीजिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ। ये अद्भुत बढ़ोतरी कितनी है रूपिका जी? 2014 में रिफाइनिंग कैपेसिटी सालाना 21.5 करोड़ मीट्रिक टन की थी, आज है 25 करोड़ टन की। यानी 11 साल में 4 करोड़ टन बढ़ी है। 22 रिफाइनरी है देश में। 24 में पेट्रोल डीजल की मांग, आज से 11-12 साल पहले जो पेट्रोल डीजल की मांग थी वो थी 15.5 करोड़ टन और रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 21 करोड़ टन।
आज 24 करोड़ टन सालाना की मांग है और रिफाइन हो रहा है 25 करोड़ टन। तो ये जो अद्भुत बढ़ोतरी है, ये दरअसल गिरावट है कि बढ़ोतरी है? ये तो गिरावट है। सिर्फ 1 करोड़ टन ज्यादा हो रहा है मांग से। तो उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, हम 23-24 करोड़ टन साल का आयात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमने आयात का 41 देशों से करते हैं, पहले 27 से करते थे। लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से 85% सिर्फ 5-6 देशों से लेते हैं। बाकी के 35 देश तो नाम के लिए हैं। रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका, ये है मुख्य देश जहां से आता पंकज है। जी, मैं भावना भी समझ गई, आपके आंकड़े भी समझ गई, मैं सब समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि इतना तो है, पर इतना क्यों नहीं है? अरे जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी पर्याप्त है, तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। उपलब्धियों को इस तरह अर्धसत्य की चाशनी में लपेट के इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की ये जो प्रवृत्ति है, क्या ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देती है? नहीं, कैसे? मैंने मैं 11 समझी साल नहीं। में ये भाई, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास पर्याप्त है, चाइना के पास पर्याप्त है, जापान के पास तो अति पर्याप्त है, इन सब देशों में इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को परे रखते हुए स्कूलों की, कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी हैं, अलग अलग तरीके के जो कहते हैं ना रुकावटें लाना शुरू कर दी है। अभी हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ जो हम हाय तौबा कर दें? मैं कहा कह रहा हूं कि हाय तौबा करनी चाहिए। मैं ये कह फिर रहा हूं क्या कि करना जब चाहिए? पश्चिम एशिया की स्थिति पर जब प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात कहें, तो ये हम्म। अच्छी बात है कि उन्होंने देश के अंदरूनी हालात मजबूत हैं ये बताया। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो है क्या कहा? क्या कर? उन्होंने कहा कि मैं 2 राउंड बातचीत कर चुका हूं गल्फ के करीब करीब सब देशों से। हाँ। अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अमेरिका के लिए सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका से भी हम संपर्क में हैं। हाँ। बातचीत क्या हुई? बताया कि बातचीत ये हुई कि हमने खाड़ी के देशों पे हो रहे हमलों की निंदा की। मतलब भारत ईरान की कार्रवाई का तो विरोध कर रहा है, मगर अमेरिका और इजराइल के हमलों पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। पश्चिम एशिया की ये तो स्थिति पर जब वक्तव्य आप दें, ये तो कवि की कल्पना है सर, वो कल्पना के ये आधार कल्पना पर ये कैसे बात कह रहा है ना? मैं कह रही हूं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में, जो सदन में कह रहे हैं, वो बात आप कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो बात देश को समझ में आ रही है वो अलग है। अभी थोड़ा और देख लेते हैं। मेजर गौरव आर्या, आपको क्या क्या समझ में आया? प्रधानमंत्री जो आज कह रहे थे, इससे कुछ अलहदा कहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा इट्स इररेलेवेंट। नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। जो साहब ने अभी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की बात की, तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स अगर प्रधानमंत्री कहते हैं पर्याप्त है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री के पास वो डेटा है जो हम लोगों के पास नहीं है। वो कहते हैं उनका कोई एस्टिमेट होगा। जो मिनिस्ट्रीज इसके साथ डील करती हैं उनको ये पता है कि भाई इतने 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हमारी तेल की इतनी रिक्वायरमेंट है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज़ है कि वी आर ऑलरेडी इन टच विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से गैस आ रही है और जगह से तेल आ रहा है। देखिए ना, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी को यहाँ पे, आई एम नॉट फ्रॉम द बीजेपी और द कांग्रेस, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये सब चीज़ें, रूबिका जी, किसी के हाथ में नहीं होती कि आप अब वहाँ पे आपने इसको क्यों नहीं कंडेम करा, आपने उसको क्यों नहीं कंडेम करा। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जी। आप किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं, ओनली इंक्लिनेशन इज भारत, जी, है ना? बिल्कुल। आप देश के, अभी जो देश की नीति है, जी। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसे लीड कर रहे हैं, जी। लेकिन ठीक इसी तरीके का लीडर अगर राहुल गांधी होते और यही स्थिति होती, तो ये विदेश नीति गलत थी कि सही थी? मैं ये नहीं कह रही हूं कौन लीडर है, मैं कह रही हूं देश की विदेश नीति सही है कि गलत है अभी? देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिए हैं। क्या 100% परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, लार्जली वी आर ऑन द राइट ट्रैक और हमने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं। क्योंकि ये लड़ाई कब तक चलेगी किसी को नहीं पता। Nobody knows. किसी को नहीं पता ये लड़ाई कब तक चलेगी। और आपस में देखिए, ईरान ने एक और गलत काम किया है। अगर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, आप इजराइल और अमेरिका के ऊपर हमला कीजिए। आपने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। अब भारत में अगर तेल की या गैस की तंगी है, भारत का क्या लेने देना इस लड़ाई से? उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का क्या लेने देना, उसी तरीके से जापान का क्या लेने देना, उसी तरीके से और देशों का क्या लेने देना इस लड़ाई से? हमने तो नहीं बोला कि तुम जाके बम मारो वहां पे। अब यहां पे रास लफान, यहां पे साउथ पार्स, ऐसी जगह पे बमबारी करी है, इजराइल ने भी करी है और ईरान ने भी करी है, दोनों के दोनों ने करी है। और वहां पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैस फील्ड
अब हमें इससे प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं इसको? हम ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट सोर्सेज से गैस लाएं, जो कि सरकार ने बयान दिया था, मैंने पढ़ा था 3-4 दिन पहले मीडिया में कि सरकार ने बोला है कि वी आर मेकिंग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। अच्छा, तीसरी चीज है, मुझे चुनाव के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कहां पे क्या चुनाव हो रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब बंगाल में चुनाव हो रहा है इसलिए हमने दाम नहीं बढ़ाए। अगर हम दाम बढ़ा दिए होते तो फिर फेल हो जाते, नहीं बढ़ाए तो वो लालच थी। भारत में तो चुनाव होते रहते हैं, हर 2.5-3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। आप भारत में 28 स्टेट हैं साहब। नहीं, पर इससे भयंकर हिपोक्रेसी क्या हो सकती है पंकज जी, कि आप लोग कह रहे हैं देश के हालात खराब है, देश के हालात खराब है, और हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मैंने शुरू में कहा ना कि ये ठीक नहीं है, कांग्रेस कुछ ये और ठीक कह रही नहीं है, है, और ये उसकी तो सरकार डिजास्टर है, ऐसा कहिए आप। हिमाचल की उसकी सरकार अगर कुछ और कर रही है तो शीर्ष नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपने बढ़ा दिए, पूछना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना नहीं कि पंकज जी, जो आप सरकार नहीं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को बदल देना चाहिए, आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। फर्ज कीजिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है पेट्रोल में, सर आपकी पहली प्रतिक्रिया? करेंगे उसकी निंदा करेंगे, कहेंगे कि ये अभी नहीं करना चाहिए। नहीं, जब पर ये ऐसे प्रधानमंत्री जी 250 कह रहे हैं ग्राम कि वाली देश निंदा में तो आप पूरा नहीं करेंगे सर, ये 250 क्यों ग्राम नहीं वाली करेंगे? निंदा तो नहीं करेंगे आप? 250 ग्राम वाली मतलब ये जो निंदा कर रहे हैं इसे 250 ग्राम की निंदा कहते हैं। नहीं, 250 ग्राम की और 1 किलो की निंदा क्या होती है? नहीं, मैं निंदा तो कह रही निंदा हूँ टन होती भर है। निंदा होनी चाहिए। हाँ हाँ, टन भर क्यों, वहां टन भर करिए। तो कीजिए ना, कह वही रहा तो हूं मैं कि चाह आप, रही हूँ। तो हिमाचल मैं प्रदेश कह रहा में हूं ना, मैंने शुरू में कहा पेट्रोल कि डीजल के हिमाचल दाम बढ़ा दिए उस सरकार ने जो कांग्रेस की है, और वही कांग्रेस यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है प्रभु, और यह कहती है कि इस देश को इस संकट की स्थिति में कोई और नहीं लेकर आया है, बीजेपी लेकर आई है। लड़ाई हो रही है वहां इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और वहां मोदी जी जो है जिम्मेदार हो गए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने यह कहा कि इस संकट में देश को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हाँ, कांग्रेस ने यह कहा है कि संकट के इस मौके पर भारत की सरकार को जिस तरह का स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह का रुख रखना चाहिए था, जिस तरह का संतुलन रखना चाहिए था, वो उसने नहीं रखा, और वो ईरान के विरोध में और अमेरिका और इजराइल के पक्ष में नजर आ रही है, और ये पक्ष में सच्चाई है। नजर मैं संतुलन ही समझ। अनंत विजय जी, भारत किस पक्ष में इस वक्त है, मुझे प्लीज क्लैरिटी के साथ बताइए। भारत के पक्ष में है रुबिका जी। भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में है, लेकिन और हमारी पंकज जी को विदेश लग रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हैं। नहीं, पंकज जी को लगने का मैं कैसे बता सकता हूं? पंकज जी को तो कुछ भी लग सकता है। पंकज जी जितनी फियर्सली और जितने ध्यान से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, अगर सुक्खू के सरकार के निर्णयों को उतनी ही बारीकी से विश्लेषण कर लिए होते तो पाव भर निंदा नहीं कर रहे होते, कम से कम 2.5 किलो निंदा कर रहे होते वो। मैं अभी आपके चैनल पर श्रीमान राहुल गांधी का वक्तव्य सुन रहा था, जो उन्होंने कहा, और उसको हिमाचल प्रदेश के आईने में देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये इररेलेवेंट बयान है प्रधानमंत्री का, और ये उनकी पर्सनल पॉलिसी है। श्रीमान राहुल गांधी को ये याद आना चाहिए कि जब नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था इस देश में, तो वो किनकी पर्सनल पॉलिसी थी? जब कबूतर उड़ा के और गुब्बारे उड़ा के विदेश नीति बनाई जाती थी, वो किनकी पर्सनल नीति थी? ये शायद उनको याद नहीं है। मुझे लगता है कि नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड की तरफ जब हमारी विदेश नीति बढ़ी है, इससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को इररेलेवेंट महसूस कर रही है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की ऑल्टरनेट नीति देश के सामने नहीं रख पा रही है। सिर्फ इररेलेवेंट कहने से ये नहीं होता है, आपको संसद में खड़े होकर इररेलेवेंट बताना पड़ेगा। पंकज जी, इररेलेवेंसी अमेरिका और इजराइल से अलाइंड है। मल्टी अलाइंड कहाँ है? सीधे सीधे तो अमेरिका और इजराइल से अलाइंड है। तो ये इसी, और ईरान भी आपके जहाज को अगर आने दे रहा है तो ये मल्टी अलाइंड है ना, ये अलाइनमेंट नहीं है सर। इसी को मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, कि अगर सारे देश आपकी बात सुन रहे हैं और ईरान भी अपने वायुसेना के साथ अगर आपको निकलने दे रहा है, रसिया आपको तेल दे रहा है, अमेरिका भी आपको तेल दे रहा है, सब जगह से आपके जो कारोबारी आर्थिक हित हैं वो सर्त रहे हैं,
तो इसी को तो मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आप नॉन अलाइनमेंट होते और किसी के साथ नहीं होते, अब जब एक तरफ दो गुट रहे ही नहीं तो निर्गुट होने का अर्थ क्या रह गया? आप तो फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना इस समय की जरूरत है पंकज जी। इस बात को ना श्रीमान राहुल गांधी समझ रहे, ना उनके इकोसिस्टम के उनके लोग समझ रहे हैं। दरअसल जब हम मूव किए हैं नॉन अलाइंड से, और अभी रूबिका जी ने कार्यक्रम के शो में रेशा खोल के रख दिया कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी का, आपने सुना होगा, इसलिए आप हिमाचल जाना ही नहीं चाहते हैं। भाई युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया में, और सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपदा में अवसर तलाश रही है, और वो हिमाचल की जनता पर उन्होंने लाद दिया और कहा कि चलो जो हम अपने वेतन कटौती करके अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का 5 दिन पहले कदम उठाए, तो उसकी भरपाई आप तेल से करने लग गए। और क्या देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? ये इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, 5 रुपया आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल में लाइनें लग, और 5 रुपए आप जहां पर आपका इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जहां पर राज कर रहे हैं, वहां पर आपने दनादन पैसे बढ़ा दिए। आप इन सब की आलोचना को याद करिए। जब पहली चीज तो ये है कि मैं गौरव भाई की बात सुन रहा था अभी, जो कह रहे थे कि भाई स्ट्रेटेजिकली आलोचनाएं सुनिए और निकाल के देखिए, इनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम के लोग किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? सुनिए, अब ये माहौल नहीं होता कुछ। देश का जो हमारा जो एक स्टेचर था वो खत्म हो गया है। जो इज्जत भारत की हुआ करती थी खत्म हो गई। विश्वगुरु कह के ढोल पीटने से विश्वगुरु बनता नहीं है। और मेजर गौरव को मैं सुन रहा था अभी, मेजर गौरव कह रहे थे कि साहब ईरान ने जो हमला करा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे, हाँ ठीक है, भारत और अन्य देशों के लिए कटौती होगी, साफ कमी होगी रिसोर्सेज की, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत है, लेकिन एक फाइट ऑफ सर्वाइवल है, एक फाइट ऑफ सर्वाइवल है ईरान के लिए। एक दूसरा देश आकर के उसके सुप्रीम लीडर को अगर मारता है और उसको सर्वाइव करना है तो वो स्ट्रेटेजिकली हिट करेगा हर उस मुल्क को जो अमेरिका का एलाय है, जहां अमेरिकन बेसेस हैं। तो नथिंग रॉन्ग इन इट। हिंदुस्तान होता तो हिंदुस्तान भी यही करता। We also have to protect ourselves। ये पहली चीज। स्ट्रेटेजिक हमला नहीं है, नहीं, स्ट्रेटेजिक हमला नहीं करते। इसको आप कुछ और का नाम दे सकते हैं। इत्मीनान से दूसरी बात, रुकिए विवेक, इनको बोलिए दूसरी बात नहीं। Let me speak। नहीं, I'll let you speak। I'll let you speak। आप जहां आपका मेरा झगड़ा हो जाए किसी बात पर, आप मुझ पर अटैक कर दे जी, और मैं जाके आपके पड़ोसियों पर बम फेंक दूं जी, हैं? तो ये मेरी सर्वाइवल का किन पड़ोसियों पे? अरे किन पड़ोसियों पर? आपके पड़ोसियों पर? उन पड़ोसियों पे जो आपका साथ देने आते हैं हर बार। चलिए मेरे पड़ोसियों पर, जो पैलेस्टीन के बजाय खड़े हो जाते हैं, अटैक करना है उसको अटैक कीजिए। उन पड़ोसियों पे, पड़ोसियों पर काहे अटैक कर रहे हैं? किस बात पर? मैडम, वो ये करबला आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाया, हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। ये हुसैनी ब्राह्मणों की जमीन है हिंदुस्तान, जहां हम सारे खड़े हैं। अच्छा। और जब करबला हुआ था तो यहां से ब्राह्मणों की टुकड़ी निकली थी। हाँ, फिर? सिर्फ इसलिए कि सही क्या है और सच क्या है। हाँ, फिर पैलेस्टीन के लिए एक शिया मुल्क खड़ा होता है क्योंकि वो सही कॉज था। नहीं इसमें और यही सऊदी अरबिया और यही वो मुल्क, ये सारे अमेरिका के गुलाम बन करके घूम रहे थे। उसको अमेरिकन बेसिस दिए इन्होंने। नहीं ठीक है, मैं समझ रही हूँ। प्रभु रुकिए, I'll let you speak। नहीं, आप तकरीर कर रहे हैं ना यहाँ पर। 10 सेकंड आप बोलने अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार नारेबाजी करने वाले विवेक श्रीवास्तव अचानक ब्राह्मण पहुंचे थे। नहीं, आप हुसैन की सरजमी पर मुझे मत बताइए, मुझे ब्राह्मण नहीं मालूम आपको, यहाँ पर मत दीजिए। आई एम टॉकिंग मालूम है ना, तो जरा जनता को पता करने दीजिए ना। जब इराक के साथ सद्दाम कौन थे हुसैनी ब्राह्मण, क्या था, करबला क्यों लड़े, उस वक्त एक शिया मुल्क क्यों लड़ा पैलेस्टीन के लिए? उस वक्त सरकार में लेफ्ट थी कि नहीं थी? आप सुनिए मेरी बात को पूरा सुनिए। आप लेफ्ट राइट डोंट सेंटर बी मत अ करिए। हिपोक्रेट। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश को, मिस्टर श्रीवास्तव, डोंट बी अ हिपोक्रेट। मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। आज ईरान के प्रति आप जो आंसू बहा रहे हैं, सद्दाम हुसैन के साथ भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था, तब काहे आंसू नहीं बहाए आपने? तब तो सरकार में हिस्सा थे आप। वर यू देयर इन सरकार और नॉट? यू टेल मी वन थिंग। कैन आई स्पीक? तो चुप क्यों थे तब? कैन आई स्पीक नाउ? लेट मी स्पीक प्लीज। तब क्यों चुप थे आप? लेट मी प्लीज स्पीक। पहला सवाल, हाँ नहीं, हम कभी नहीं चुप थे। ईरान ने 2017 में 2017 तक कहा रुपए में ले लेंगे, दे देंगे तुमको तेल, डॉलर की जरूरत नहीं है। यहां बैठ करके आप लोग गीत गा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, उसका और क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान के खिलाफ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आप सरकार में थे कि हम भी नहीं लेंगे ईरान के साथ। जब आप सरकार में थे तब आपने क्या किया था? मुझे किस तरीके की आपकी रणनीति थी? मुझे ये बताइए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। कैन आई स्पीक?
वर नहीं, यू आप अगर पार्ट डिबेट ऑफ में द बोलने नहीं गवर्नमेंट देंगे और और नॉट आपको जब एक अमेरिका ने मोनोलॉग घोषणा सद्दाम करना हुसैन है, को भाषण फांसी करना पर लटकाया था? थे कि नहीं थे आप? यस, देयर इज अ क्या डिफरेंस। किया था आपने? देयर इज अ डिफरेंस। रीढ़ की हड्डी कौन सी दिखाई थी? व्हाट इज द डिफरेंस? आप सुन लीजिए मैडम, यहां मोदी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए। अरे मोदी इस को देश कहा, मैं तो अमेरिका आपको इजराइल की एक्सपोज कॉलोनी कर रही बना दिया हूं। गया है। मैं जो आपको डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज रोड बेइज्जती करता है और हम आई एम मंदी एक्सपोजिंग नीचे यू। करके सुनते हैं। किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूं मैं, No, you are not आपकी exposing विदेश me. नीति को You देश are के giving सामने cover रख रही fire हूं। to the honorable prime minister. तब आप डरपोक थे, You are giving तब आप cover साहिब fire to बीवी के honorable गुलाम prime थे, minister. एक प्राइम मिनिस्टर तब आप जो कायर स्टैंडर्ड हो थे, चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तब आप जो कह नहीं सरेंडर सकते। थे। आपने तब क्या आपने किया था? ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका मौत ने पर जब आपने इराक दुख पर करने अटैक व्यक्त किया, किया। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया, विवेक श्रीवास्तव आप और आपकी जी। सरकार ने तब क्या किया जी। था? कौन सी रीढ़ की हड्डी दिखाई जी। थी? कौन सा बिल्कुल किया आपने था, यहाँ पर condemn सड़क किया पर था। निकलकर हमने कहा था और गलत है। सबको इकट्ठा करके बिल्कुल कह कहा दिया था। था अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के औकात में रिकॉर्ड रहना? को मुझे सबको बता याद दीजिए। करा। हाँ, बताइए। नहीं, सुनिए। अब आप ना गलत दिशा में मत जाइए। क्यों गलत दिशा ये में? हुसैनी ब्राह्मणों की अरे भाई, जमीन जो है, आपने ईरान के साथ पहले खड़ा किया होना चाहिए। वो आज की सरकार आप कर रही बोल है तो दीजिए कह रहे हैं हुसैनी कायर ब्राह्मण है। कभी नहीं थे। मेजर गौरव आर्या, बिल्कुल नहीं है, हम कायर नहीं थे। और आज की ओके, लेट अस सी, नो लेट ईरान अस के सी। साथ खड़े होइए मैं और हिस्ट्री खुल के खड़े होइए आईने में ही और सब कुछ समर्थन दीजिए देखूंगी, उसके बात को। और खासकर विदेश नीति को तो पीरियड। गौरव आर्या जी, मैं देखिए थोड़ा सा हम ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। करबला का वाक़या तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि ये दुबई पे ऊपर क्यों अटैक किया ये मुझे नहीं समझ में आया। आबू धाबी पे क्यों मिसाइल मारी मुझे समझ में नहीं आया। अब हुआ इससे ये है कि भारत जैसे देश जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बाकी देश सफ़र कर रहे हैं। जो बाकी विवेक जी जो कह रहे हैं कि साहब ये जो भी अमेरिका के साथी थे, अमेरिका का साथ देना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने अमेरिका का साथ दिया लिहाजा आपके ऊपर मिसाइल डाली जाएगी। अमेरिका भी एक देश है, जैसे ईरान देश है। जो अमेरिका का हक है वो ईरान का हक है। हाँ, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे जो बमबारी करी, सही करी, गलत करी, आप इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन इस पे बहस नहीं हो सकती कि आपने बगल वाले सारे खित्ते पे आपने आग लगा दी है। बिल्कुल हो सकती है। सर एक इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी विवेक देश जी, है। मैं जरा बात कर लूं। विवेक जी, आप सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है, उसमें मैं क्या करूं? ईरान की सर्वाइवल है, ईरान जाने। आप ये क्यों कहते हैं हम ईरान के साथ? उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है ना। यानी कि ईरान की सर्वाइवल की कौन सी लड़ाई थी? जब खमेनेई ये कहता था कि साहब कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तब कौन सी सर्वाइवल की लड़ाई थी? It was a very cosmetically designed statement of Khomeini. मैंने एक खुद पढ़े मिनट हैं, साहब, सर। सुनिए और प्लीज आपको डोंट। सस्ते विवेक में जी, तेल देता था, विवेक जी, क्रेडिट आप देता कम्युनिस्ट था, पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आप प्लीज ट्रांसपोर्टेशन खमेनेई कम के देता स्पोक्स पर्सन मत बनिए। जो अरे उन्होंने भाई साहब, कहा है मुझे वो ऑन बताइए, रिकॉर्ड है। आप कौन और सा मुल्क खमेनेई है जो बीइंग द 800 रुपए सुप्रीम में तेल लीडर एट आपको दैट देता पॉइंट था? इन टाइम ऑफ आप ईरान, बता दो ना सर। दैट वाज ईरान स्टेटेड कौन सा पॉलिसी। देश सर, आपको रुपए वो में ईरान तेल की देता था? स्टेटेड पॉलिसी थी। आप डिफेंड इंडियन मत करिए। रुपीज, सर। हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ना, हमारा ना, इस लड़ाई मैं से तो- कोई मैं लेना तो देना चाहता नहीं हूं कि है। भारत ये ईरान के साथ इजराइल को खुल के बम खड़ा मारे, हो। इजराइल इनके बम मारे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों ने बोल दिया है कि शांति ना, अमन होना बिल्कुल नहीं, चाहिए। सर। बिल्कुल We have been with शांति और अमन Palestine. होना चाहिए। We have लेकिन been with लेकिन एक बात Palestine. We सुनिए, have मेरी been बात with सर, मेरी बात सुन Iran. लीजिए। और विवेक जी, बल्कि ऐसा हमारी डोंट एक टॉक नीति ओवर रही मी, है, आई वो डोंट लाइक इट, आई हमें टोल्ड यू follow मेनी करनी टाइम्स। चाहिए। मैं आपको कई प्लेटफॉर्म सर पे बोल चुका अमेरिका हूं, के- मैं आपके हम ऊपर नहीं अमेरिका बोलता, के आप मेरे पिट्ठू ऊपर नहीं मत बनेंगे, बोलिए। सर। ठीक है, मैं आपके ऊपर नहीं बोलता सर, आप ठीक मेरे है, ऊपर मत बोलिए। जी मैं आपको कर्टसी देता हूं, प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू जी मी। बोलिए आप। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक जी पर्सपेक्टिव। श्योर। मोदी जी ने क्या बोला, नहीं बोला, Sure. ठीक है, वो आप लोग डिस्कस करिए, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बेहतर जानते हैं पॉलिटिक्स मुझसे, मुझे नहीं नॉलेज है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि ईरान ने जो करा है, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई इजराइल पे करे, हम कहते हैं जायज है, अमेरिका पे करे जायज है। दुबई ने तो कुछ नहीं करा। लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते They हैं। are all- कल अगर इतनी No, एंटी no, no, अमेरिकनिज्म hold on, है, hold on. इतनी एंटी अमेरिकनिज्म है, तो फिर Yes. ईरान ट्विटर क्यों इस्तेमाल करता है? एलोन मस्क का है, मत करिए इस्तेमाल। आप हर चीज का बॉयकॉट कीजिए। सर मैं आपसे ठीक है, आप एक और चीज साहब, मुश्तबा खमेनी की 4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है वेस्ट में। मुश्तबा खमेनी जो ऑनरेबल कोट अनकोट सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसने वेस्ट में क्यों अपनी इतनी प्रॉपर्टी लगा रखी है? 4 अरब डॉलर की लंदन में प्रॉपर्टी है सर उसकी। He has got properties everywhere. Why? गोलमोल बातों से बात नहीं होती है। देखिए उसने साहब, जाकर ऐसा के है, डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं, हमला देखिए नहीं ऐसा है किया। ना, अगर उसने हमने कुछ नेतन्याहू ऐसा पे भी वैसा शुरू में बोल हमला दिया नहीं जो कि किया। सच है, आपको बुरा लग गया, अब आप कह रहे हैं साहब नहीं, ये नहीं, बातें नहीं होती, imperialistic वो बातें नहीं आप होती। वेनेजुएला हमारा क्या जस्टिफाई लेना कर रहे देना? हैं, आप अगर कोई अफगानिस्तान खमेनी को जस्टिफाई मार कर देता रहे है, हैं, आप क्या आप चाहते हैं? वियतनाम हम बीच में जस्टिफाई कूद कर जाए रहे वहाँ पे हैं, लड़ाई? आप ईरान सर, और क्या इराक हमारी लड़ाई जस्टिफाई है कर रहे हैं, क्या आप हमें अमेरिका कूदना को चाहिए? जस्टिफाई आप क्यों कर बताइए रहे ना। हैं? इसमें कोई मोरालिटी नहीं बिल्कुल होती विवेक कूदना भाई। चाहिए सर, बिल्कुल There is कूदना no चाहिए। morality in geopolitics. जिसका जो फायदा होता है वही देखता है।
अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत का फायदा देख रहे हैं तो उसी के लिए उनको वोट मिले थे भाई, एंड इंडिया हैज स्टूड उनको फॉर वोट मोरालिटी। मिले थे। ईरान की जनता ने हमारे जो मोदी जी को वोट नहीं 2014 दिया, के बाद वाले भारत की जनता ने दिया। मोरालिटी ना फॉलो करें। इट इज द पीपल ऑफ वाजपेयी इंडिया भी मोरालिटी फॉलो करते थे सर। मिस्टर नरेंद्र मोदी, he is the prime minister of India, we are not responsible for Unfortunately, ये फालतू में हम निंदा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब बेकार की बातें, कोई निंदा विंदा नहीं होती सर इन जियोपॉलिटिक्स। जहां से भारत को फायदा है, भारत को फायदा उठाना चाहिए। भारत को रूस से फायदा है, रूस से फायदा उठाए, अमेरिका से, मॉरल स्टैंड होता है एक देश का, जहां से देश का एक मॉरल What do स्टैंड you होता है mean by सर। moral stand? और भारत का एक मॉरल स्टैंड था चुनाव हारते हैं जो ये देश 2014 के बाद से अब एक सेकंड कॉलोनी बंद करके आप भुगा है डोनाल्ड ट्रंप। विवेक श्रीवास्तव, जरा देश की जनता को मुझे बता देने दीजिए कि मॉरल स्टैंड आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि 2006 में ले लें। ये मॉरल स्टैंड गद्दाफी के मामले में आप लोग नहीं ले पाए। ये मॉरल स्टैंड जो आज आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एंड एवरीबॉडी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री शुड टेक, ये तब आपकी हैसियत नहीं थी कि आप ले ले। तब भी मैं कह रही हूं कि भारत का रुख देखा होगा जिन लोगों ने भी डिसीजन लिया होगा, चाहे आप हो कि कांग्रेस हो, शायद भारत का रुख देखा होगा, भारत का फायदा देखा होगा और डिसीजन लिया होगा। आज हम भारत का रुख और भारत का फायदा देख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। तो इन सब आपने तो तो फिलिस्तीन उससे को भी बहुत denounce हैरान कर हूं दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट जो करूंगा हमारा कि principal आगे से stand था। उनके नाम के आगे लेफ्ट मत लिखिए, IRGC लिखिए। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, देखिए इनको आदत थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। राजीव गांधी ने IPKF को, जहां कोई वास्ता नहीं था भारत का, श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, IPKF को भेजा, सैकड़ों IPKF के जवान मारे गए। ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से भारत जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने जैसे इनके जमाने में होता था। दूसरी बात, इनको समझ ये नहीं आ कायरों रहा का है, देश देखिए, नहीं आज है। भारत तुम बीच कायर में हो, बोले, इसका मतलब आप ये नहीं कि ये बहुत देश समय से कायर बोलते है। जा रहे हैं। रूबिका ये जी, शूरवीरों की भूमि है। भारत की वो कह रहे हैं और आप हमारा कायर स्टैंड हैं, लेना वो कह रहे हैं सीखिए आप जरा। कायर हैं, इसीलिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कायर तो ये लोग हैं, हम स्टैंड ले चुके हैं, हम भारत के साथ हैं, हम गर्व से कहते हैं। जो ये कोई नहीं स्टैंड कह पाते नहीं है क्योंकि ये आपका। हमेशा से चीन के साथ रहे डोनाल्ड हैं। ट्रंप बोलता है और आप सलाम रूबिका जी, ठोकते हैं। भारत जैसे सलाम देश ठोकते के हैं डोनाल्ड लिए ट्रंप को आप। जहां रोज सुबह और शाम। 85% हमारी क्रूड रिक्वायरमेंट्स बाहर से आती हैं, ऐसी स्थिति में एनर्जी सिक्योर होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये अगर ईमानदारी से सोचे तो ये भी मानेंगे। लेकिन ईमानदारी इनमें कभी थी ही नहीं। ये चाइना के इतने बड़े फैन हैं कि भारत की सरकार कुछ भी करे भारतवासियों के लिए, ये कभी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते। कृतज्ञ हैं ये लोग। You have created the gas crisis and the oil crisis. We have not That is what you created have the gas done. crisis. अगर आप अर्जेंटीना ईरान से के साथ बना आपको के पता ही रखते, नहीं है ये रियल crisis टाइम ना में होती। किस प्रकार रूस से आपको महंगा तेल बेच रहा है। सोल्यूशन निकाल विवेक श्रीवास्तव, ओके, तुहिन जी, ओके। अर्जेंटीना से एलपीजी आप आए लोग- हैं पिछले अब एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, पढ़ते लिखते नहीं हैं वैसे तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके मैं फर्ज कर देती हूं कि विदेश नीति अभी आपके हाथ में, मुझे ऐसा होते हुए सालों साल नहीं दिख रहा है, पर फिर भी फर्ज करते हैं, क्या करेंगे आप? विदेश नीति हाँ, अब मतलब चलिए भारत की ही विदेश नीति, असंभव इनके हाथ में वो नहीं हो मैं मान रही हूं ये बात कि लेफ्ट के हाथ में, क्या करेंगे आप? Totally denounce American imperialism across the world. Number 1, stand with Palestine. Number 2, और उसके बाद नॉन अलाइंड रहेंगे। सलाम नहीं ठोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर को रोड पे इज्जत करे और भारत सरकार चुप्पी लगा करके बोले हमारा क्या लेना अब देना युद्ध से। मैंने खुली अरे आंखों से डोनाल्ड आपको ट्रंप तो सपना रोज देखने इंसल्ट का करता है। मौका दिया, लेकिन इन्हीं खुली आंखों से आपको सत्य बता देती हूँ और तथ्य बता देती हूँ। अगर ये फैसला आप लेते प्रभु, तो आज तबाह हो गया होता भारत। अल्लाह का शुक्र है कि आप ये सपना खुली आंखों से या टीवी पर देख रहे हैं, और ये पूर्ण होता हुआ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।